क्या घर में किसी की शादी में डिले हो रहा है? क्या रिश्ते तो आते हैं पर बात फाइनल तक नहीं पहुंचती? न्यूमरोलॉजी में आप कैसे देख सकते हैं कि शादी में डिले का कारण क्या है? ऐसा क्या है डेट ऑफ बर्थ में कि शादी के योग ही नहीं बन रहे हैं? ऐसा क्या है कि बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत जगह नाम लिखवाने के बाद, बहुत जगह बात करने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है? नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट और मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। शादी ना होने के रीजन आज हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे जाइए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस दिखती रहें, नई नई वीडियोस मिलती रहें और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे घरों में आज स्ट्रेस देख के बैठा हुआ है। हो सकता है आप ही के कोई भाई बहन हो या आपका दोस्त हो या किसी घर में बच्चे हो जिनकी शादी में डिले हो रहा है। तो न्यूमरोलॉजिकली कैसे चेक करना है और क्या रीजन है और उसका क्या समाधान है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। एक यूनिक डेट ऑफ बर्थ लेकर हम पैदा हुए हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। अब जो आपकी डेट है ना, वो आपका बर्थ नंबर है। डेट मतलब मंथ और ईयर को छोड़ दीजिए, डेट। अगर आप 7th को पैदा हुए हैं तो 7 आपका बर्थ नंबर है। अगर आप 25th को पैदा हुए हैं तो 2 + 5 7 भी आपका बर्थ नंबर है, ठीक है। 16 को पैदा हुए हैं तो 1 + 6 7 है। 14 को पैदा हुए हैं तो 1 + 4 5 है। तो ये आपका बर्थ नंबर है। तो सब लोग पहले अपना बर्थ नंबर निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर निकालना है अपना डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड कर लीजिए, जिसमें डेट भी आएगी, मंथ भी आएगी और ईयर भी आएगा। उसको पूरा ऐड कर लीजिए। जैसे कोई 10 मई 1992 को पैदा हुआ है, मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 10 मई 1992। तो पहले डेट यानी 1 + 0, फिर मंथ यानी 5 + 5, फिर प्लस ईयर 1 + 9 + 9 + 2। आप इसे ऐड कर लेते हैं। तो अब आप देखिए, ऐड करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया तो हमारा आया 27 से बना 9। तो देखिए, इनका बर्थ नंबर क्योंकि 10 था तो 1 हो गया और इनका डेस्टिनी नंबर हो गया 9। होप करती हूं आप सबने अपना कैलकुलेट कर लिया होगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ में क्या कहीं 6 नंबर दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास शादी कराने का एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मिसिंग है। 6 नंबर है शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर। इसे रिलेशनशिप का नंबर माना जाता है, इसे लग्जरी का नंबर माना जाता है। तो अगर ये नंबर आपके पास मिसिंग है, आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपकी डिले शादी का, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया नंबर 6 का ना होना। अब दूसरे रीजंस पे चलते हैं। न्यूमरोलॉजी में और क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है आपके इसी डेट ऑफ बर्थ में 7 2 बार आ रहा हो या 3 बार आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि कोई जुलाई में पैदा हुआ हो और 1997 में पैदा हुआ हो तो 2 बार 7 आ गया। तो ये भी रीजन बन जाता है, जितनी बार 7 बढ़ेगा उतनी बार शादी डिले होगी। 7 का मल्टीपल टाइम होना और 6 का मिसिंग होना, ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है शादी में डिले का। अगर शादी हो भी जाएगी ना, तो शादी में वो रिलेशनशिप में वो मजा नहीं होगा, यानी डिसअपॉइंटमेंट ही होगी रिलेशनशिप में, क्योंकि मल्टीपल 7 और 6 मिसिंग इस तरह का काम करता है। अब तीसरे रीजन की तरफ चलते हैं। हो सकता है 7 है, एक ही बार है, या 7 नहीं है और 6 है, फिर भी शादी नहीं हो रही। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है आपके बर्थ और डेस्टिनी नंबर का आपस में एंटी होना। ये क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर आपस में दोस्त हैं और बहुत सारे नंबर आपस में दुश्मन हैं। अगर एक ही नंबर आपके लिए, आपका जो बर्थ नंबर है वो आपका दोस्त है और डेस्टिनी नंबर आपका दुश्मन है, तो फिर यहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बता रही हूं, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन बता रही हूं। जैसा कि 1 और 8, किसी का बर्थ नंबर है 1 और डेस्टिनी नंबर है 8, या फिर किसी का बर्थ नंबर है 8, डेस्टिनी नंबर है 1, या 2 और 8, 8 एंड 2, आप बर्थ और डेस्टिनी इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। 3 6 6 3, 4 2 2 4, 4 9 9 4, ये सब आपस में एंटी कॉम्बिनेशन है। अगर इसी तरह से 7 7 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 7 9 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 9 एंड 6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन आ जाए, ये एंटी कॉम्बिनेशन है। इसमें भी डिले होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। अब
बात यह है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन है, डेट ऑफ बर्थ को तो हम बदल ही नहीं सकते, तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? नहीं। यहां पर एक तुरुप का पत्ता जिसे कहते हैं, आप एक ऐसा तीर जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं, वो है आपका नाम। देखिए, नाम की फ्रीक्वेंसी है, हर एक अल्फाबेट की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके नाम का टोटल आपके डेट ऑफ बर्थ का एंटी होगा तो इस सारे योग बनते हुए भी नहीं बनेंगे। तो क्या करना चाहिए? अपने नाम के स्पेलिंग्स को करेक्ट करना न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे नाम में भी मैंने डबल एस डाल रखा है, ठीक है। एक नंबर की फ्रीक्वेंसी ऐड करने से मेरे टोटल नाम का जो टोटल है वो बहुत ही अच्छे कंपाउंड पे आया और उसने मुझे इमेंस ग्रोथ भी दी। तो आपको आपके जो नहीं बदल सकते हैं वो है डेट ऑफ बर्थ, पर जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो है हमारा नाम और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप अपने नाम के स्पेलिंग अगर चेंज करते हैं तो वहां से भी ये ना बनते हुए योग बनने लगते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं समाधान भी दूंगी, यानी आपको सॉल्यूशंस भी दूंगी। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको मैं ये समाधान दे रही हूं, उनको मैं ये रेमेडीज दे रही हूं। ये एडवांस लेवल की रेमेडीज हैं जो मैं अपने सेशंस में भी बताती हूँ। पहले तो आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनना शुरू कीजिए या रोज क्वार्ट्ज के टंबल को अपने साथ कैरी करना शुरू कीजिए। रोज क्वार्ट्ज रिलेशनशिप का टंबल है और वो भी अच्छे रिलेशनशिप का, तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ये रेमेडी दोनों केसेस में जाएगी, शादी नहीं हो रही तो भी, या शादी है और उसमें मजा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो भी काम करेगा। ठीक है, पहली रेमेडी ये हो गई। दूसरी रेमेडी हो गई कि आप सिल्वर और गोल्डन स्ट्रैप मिक्स करके वॉच पहनिए, ठीक है, वो भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। तीसरा, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की प्रार्थना आराधना शुरू कर दीजिए, श्री सुक्तम का पाठ कीजिए। है तो ये पैसे की रेमेडी, बट कहीं ना कहीं शुक्र को एक्टिवेट करने से आपके शादी के योग भी बनते हैं। तो शुक्रवार के दिन सफेद चीज का दान करना शुरू कीजिए। किसी भी ब्लाइंड स्कूल में किसी भी अंगहीन को या छोटी कन्याओं को आप व्हाइट चीज खिला सकते हैं, जैसे कि खीर हो सकती है, जैसे कि रसगुल्ला हो सकता है, व्हाइट बर्फी हो सकती है, या किसी जरूरतमंद को आटा, चीनी, चावल कुछ भी दान करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ एक और पावरफुल रेमेडी दे रही हूं। तो देखिए, समाधान में मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज दी हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही वो नहाने के पानी में थर्सडे से शुरू करिए इस रेमेडी को, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना शुरू कीजिए। हल्दी कारक है ऑस्पिशियसनेस का, और शादी से खूबसूरत ऑस्पिशियस काम कोई होता नहीं। शादी की शुरुआत ही हल्दी की सेरेमनी से होती है। तो ये हल्दी आपके हाथों में हल्दी लगवा देगी। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जाने आपके थ्रू किसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑलवेज ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि आपके चेहरे की स्माइल किसी की खुशी का कारण बन सकती है। थैंक यू एवरीवन।